नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका ज्योतिष के चैनल वैदिक प्रेडिक्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है अक्टूबर का राशिफल और शुरू करेंगे मेष राशि से। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। लग्न में मंगल अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, हालांकि वक्री है। दूसरे भाव में राहु का गोचर है, वो भी वक्री होते ही है। पंचम भाव में शुक्र का गोचर है सिंह राशि में। छठे भाव में सूर्य का गोचर है। सप्तम में बुध का गोचर है। अष्टम में केतु है। भाग्य स्थान यानी नवम भाव में गुरु अपने ही घर में है। दशम भाव में शनि है अपने ही भाव में और मार्गी है। और द्वादश भाव में चंद्र का गोचर है। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा देखते हैं अक्टूबर में बदलाव क्या आएंगे ग्रहों में। 4 अक्टूबर को मंगल वक्री चाल चलते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 23 अक्टूबर को शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि में आएंगे, जो इनकी नीच की राशि है। सूर्य संक्रांति है 17 अक्टूबर को, तो सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे, वो भी नीच की राशि में आएंगे सप्तम भाव में। और बुध जो ग्रह जो है सप्तम भाव में, वो 14 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। बाकी चंद्र का आपको पता ही है कि 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, तो अपना गोचर शुरू कर रहे हैं मीन राशि से। अब इसके अलावा अक्टूबर के महीने में खास क्या है। अधिक मास खत्म हो रहा है और 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू है। बड़े ही शुभ दिन होते हैं ये। मां की पूजा की जाती है। 26 को दशहरा है, तो ये इसके आधे महीने के बाद त्योहारों का समय शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेके आ रहा है। अब मेष राशि का लग्न राशि का स्वामी जो है मंगल है, जो अपनी ही राशि में है, मजबूत स्थिति में है। लेकिन 4 अक्टूबर को वक्री होकर ये मीन राशि में जा रहे हैं। हालांकि मीन राशि मित्र राशि है, पानी की राशि है और बहुत गहराई वाली राशि है। तो यहां मंगल कोई ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देते। हाँ, लेकिन क्योंकि द्वादश भाव में है तो आपके खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ये आपका बेडरूम भी है, 12वां घर, तो यहां थोड़ी सी परेशानी जरूर पैदा कर सकते हैं। इनका जो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, भाई बहनों के भाव पर और पराक्रम के भाव पर, तो वहां कुछ अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा छठे भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो छठे भाव जो है वो नौकरी का होता है और बीमारी वगैरह से निपटने के लिए, क्योंकि सूर्य वहां पहले से ही बैठे हैं, तो छठे भाव में भी आपके परिणाम ये अच्छे रहेंगे। इनका जो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है वो अच्छी नहीं है। उसका जब सप्तम भाव की बात करेंगे तब आएंगे। अब इसके अलावा धन भाव की स्थिति देखें तो धन भाव का स्वामी है शुक्र, जो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है धन की। आपका धन वृद्धि होगी इस बार, क्योंकि
धन भाव का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठा हो, लक्ष्मी स्थान है जो, तो धन तो आना ही है। हालांकि ये 23 अक्टूबर को जब ये नीच की राशि में छठे भाव में चले जाएंगे तब थोड़ी कमी आ सकती है, वरना 23 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी। राहु अभी इस धन भाव में प्रवेश ही किया इन्होंने, तो अभी उनका असर उतना शुरू नहीं हुआ, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करेंगे चौथे भाव की, तो चौथा भाव कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्र है अपने द्वादश भाव से गोचर शुरू कर रहे हैं। पहले 2 दिन तो अच्छा नहीं है, लेकिन जब ये मेष राशि में आ जाएंगे तो आपके परिणाम अच्छे मिलेंगे। चौथे भाव के जो परिणाम होते हैं, जैसे घर की सुख शांति है, प्रॉपर्टी के लिए फायदा है, या कोई वाहन से लाभ है, मां की स्थिति के बारे में है, तो यहां अच्छे परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव जो कि सूर्य की राशि है, यहां शुक्र बैठे हैं। अब शुक्र पंचम भाव में यहां पर आपको रोमांचक बनाते हैं। खासकर जो लोग मीडिया में है, फिल्म लाइन में है, फैशन लाइन में है, उनको ये बहुत अच्छा फायदा देगा। जो म्यूजिक लाइन में है, मतलब क्रिएटिव लाइन में जो भी है, उन्हें शुक्र बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। पंचम भाव क्योंकि कला का भी होता है, आपकी क्रिएटिविटी का भी होता है। छठे भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, वो चाहे नौकरी हो, आपके सेहत का मामला हो, धन का मामला हो, या कोई दुश्मनों के ऊपर विजय की बात हो, तो सूर्य आपको यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि 17 तारीख को ये सप्तम भाव में चले जाएंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है। अब देखते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव बुध है यहां। वैसे तो बुध अच्छे होते हैं सप्तम भाव में, क्योंकि सौम्य ग्रह हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। 14 तारीख तक तो बहुत अच्छे हैं। उसके साथ में दिक्कत यह है कि मंगल की दृष्टि है इनके ऊपर, शनि की दृष्टि है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सप्तम भाव है आपके पति या पत्नी, जो भी है वो एक तो इस गोचर में बातें ज्यादा करेंगे। ऐसी बातें करेंगे क्योंकि मंगल और शनि के प्रभाव में कि कुछ उसमें झूठ भी होगा। कोई डॉक्यूमेंट के बारे में अगर विचार कर रहे हैं, एग्रीमेंट है कोई पार्टनरशिप के मामले में, तो वहां थोड़ी संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि शनि मंगल के प्रभाव में यहां ये जरूर कुछ गड़बड़ करते हैं। और साथ में 17 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे, तो स्थिति थोड़ी सप्तम भाव में कुछ और खराब हो जाएगी। तो मेरी सलाह है कि यहाँ पर सप्तम भाव से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन्हें आप थोड़ा विलंब करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में केतु है। केतु अष्टम भाव में ये भी अभी 23 सितंबर को ये इन्होंने प्रवेश किया था। अभी इनका उतना असर नहीं है, तो अष्टम भाव में कोई ऐसे सामान्य ही परिणाम रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। भाग्य स्थान देखें तो यहां गुरु है अपनी ही राशि में। भाग्य स्थान में गुरु, इसका मतलब आपका भाग्य बहुत तेज है। आप धार्मिक कार्यों में रुचि रखेंगे, आपके कार्य तेजी से निकलेंगे और आपका समाज में काफी मान सम्मान होगा। पिता के मामले में आपको काफी इज्जत मिलेगी, पिता की भी काफी इज्जत होगी।
तो ये बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। यहां पर दशम भाव में शनि का गोचर है। अब शनि मार्गी हो चुके हैं और शनि मकर राशि में पूरा जोर लगाते हैं आपको मेहनत करने पर, आपके कार्य क्षेत्र को ऑर्गेनाइज करने में, और ये अपनी पूरी शक्ति लगा के आपको यहां पर ऐसी स्थिति में खड़ा करेंगे कि आगे आपको चल के बहुत बड़े लाभ होंगे, क्योंकि ये काम के ऊपर इनका बहुत ज्यादा जोर रहता है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव से चौथे घर पे भी है, परिवार के घर में है, प्रॉपर्टी के मामले में है, तो यहां थोड़ी सतर्कता रहने की जरूरत है। और सप्तम भाव पर भी है, जैसे मैंने बताया सप्तम भाव के कार्य थोड़ा सा विलंब करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एकादश भाव के स्वामी भी शनि है। अब जब शनि एकादश भाव में आय का भी कार्य करते हैं, बैठे हैं अपने ही घर में, तो आय में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तेजी नहीं दिखाएंगे। तेजी दिखाएंगे जब ये पहले आपको काम में सुदृढ़ करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया चंद्र का गोचर द्वादश भाव से है, तो द्वादश भाव में चंद्र जो है वो खर्चे अधिक करवाते हैं। और आपके जो विदेश यात्रा अगर किसी की कोई बन रही है, वैसे तो आजकल बंद है, अक्टूबर में अगर चालू हो जाती है तो किसी का प्रोग्राम है तो वो जा सकेंगे। ये था ग्रहों का गोचर। तो उपाय के तौर पर मेष राशि वाले मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। ये उनके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। उनके जितने भी डिसीजंस हैं, लेने की जो शक्ति है, उसमें सुदृढ़ता आएगी। तो ये था कुल मिला के मेष राशि वालों का गोचर का हाल। व्यक्तिगत रूप पर अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन करें। आपसे एक और विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप सब वीडियो जो है आप तक सीधी पहुंच सकें। धन्यवाद।